गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज है ना सुबह भानु हो गई है लेट स्कूल जाने के लिए। तो इसलिए ना मैंने मनीष को बोला स्कूल छोड़ने के लिए, ताकि वो और लेट ना हो। तो इसीलिए मनीष जा रहा है भानु को स्कूल छोड़ने के लिए। और आज है सोमवार, और मैं पहले सोमवार के व्रत करती थी, पर मैंने ना फिर उनके उद्यापन कर दिए। अब थोड़ा गैप देकर फिर शुरू करूँगी। तो इसीलिए पूजा का तो काम हो गया, और अब पी लेते हैं चाय। नाश्ते के बाद अब मैं करने वाली हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। तो जिसके लिए मैं सबसे पहले मैं आटा गूंद कर रख दूँगी, क्योंकि आज जो मैं रोटी बनाने वाली हूँ ना वो तंदूरी रोटी है। उसके लिए ना आटा पहले ही गूंद कर रखना होता है, इसीलिए। और तंदूरी रोटी के साथ आज मैं बनाने वाली हूँ दाल फ्राई। तो दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने सिर्फ दो ही दाल ली है, काली उड़द और चने की दाल। और दाल को धोकर मैंने प्रेशर कुकर में उबलने के लिए रख दिया है। उसका ढक्कन मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि जब वो दाल उबलती है तो उसमें साइड में ऐसे कुछ झाग सा निकलता है ना, उसे निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना इससे कहते हैं कि थायराइड होने का डर रहता है। इसीलिए तो जब भी मैं कुछ दाल वगैरह ऐसा कुछ बनाती हूँ ना, तो उसे मैं निकाल देती हूँ और उसके बाद ही मैं ढक्कन लगाती हूँ। और अब मैं बनाने वाली हूँ मनीष के लिए नाश्ता, क्योंकि बच्चे आजकल एक्सरसाइज क्या करना शुरू कर देते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, कैलोरी, बस इन्हीं के चक्कर में पड़ के रह जाते हैं। तो इसीलिए मनीष ने ना कहा कि मूंग दाल की चाट बनाओ। तो ये तो मैंने खैर रात को ही भिगो कर रख दी थी, तो इसलिए सुबह एक उबाल दे दिया है। और फिर बस जो भी है कच्चे सब्जियां, या जैसे वो टमाटर, हरी मिर्च, प्याज ये काट कर और मसाला बना के, या मूंग दाल की जो चाट होती है वो बनाकर मैं उसे दे रही हूँ। उसे यही खानी है, कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो चलिए, प्रोटीन होता है तो थोड़ा सा तो मैं भी खा ही लूँगी। और फिर मैंने और मनीष ने बिग बॉस देखते हुए मूंग चाट को किया इंजॉय। और फ्रेंड्स, मैंने ना पिछली वीडियो में आपको बताया ही था कि मैंने एनिमल मूवी देखी है, और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए, आज हम उसी के ही बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने भी है ना एक दो वीडियोस देखी है क्रिटिक्स की, जो इसमें बहुत कमियां निकाल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसमें कोई पुलिस वाला भी इन्वॉल्व नहीं है, और रणबीर कपूर ने इतना खून खराबा किया है और पुलिस इन्वॉल्व नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होती या उसके भी सीन डाले जाते, तो पिक्चर ये जो आज हमें दिखाई देती है ना, वैसी होती ही नहीं। ये भी और फिल्मों जैसी ही होती। और मतलब कि जैसे रणबीर कपूर रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसके पापा मतलब ये चीज़, ये वाला मामला संभाल लेंगे। तो इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा सा हाइड ही किया गया है। और इसमें जो गानों की बात करें, तो मुझे से सिर्फ दो ही गाने पसंद आए हैं। एक तो जमाल कुदू, और एक अर्जन वैली। और अर्जन वैली के टाइम पे जो मतलब कि लड़ाई वाली वो है ना, वो तो समझ लो बस एकदम बहुत ही बढ़िया। और मतलब कि उस गाने को सुन के ही मतलब कि जैसे एकदम से जोश आ जाता है ना, उस टाइप के गाना लग रहा था मुझे वो, तो बहुत ही अच्छा। और जैसे पिक्चराइजेशन, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है इस गाने में, वो गन। गन तो समझ लो बहुत ही अच्छी लगी। और आजकल जैसे कि इस टाइप की मूवियाँ ना हम सभी को ही बहुत पसंद आ रही है। अब क्यों पसंद आ रही है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, पर मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। और जो बॉबी देओल की एंट्री है ना, वो तो एकदम धांसू थी भाई। क्या कमाल की एंट्री है, मतलब कि ऐसा मैंने किसी भी मूवी में नहीं देखा। और वैसे तो है ना, बॉबी देओल का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, पर बॉबी देओल की खामोशी भी बोलती है लाउड एंड क्लियर। और वैसे तो है ना, पहले भी बॉबी देओल ने कमबैक किया है रेस मूवी में सलमान खान के साथ, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर जहाँ तक मुझे लगता है, जब से वेब सीरीज़ की है ना उन्होंने धर्मशाला, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है बॉबी देओल को। मतलब कि एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है बहुत ज़्यादा। और रणबीर कपूर की एक्टिंग, भाई साहब, मतलब कि एक जो रियल पर्सनैलिटी होती है ना, उससे हटकर जो भी रोल किए हैं ना रणबीर कपूर ने, वो सभी एकदम काबिल तारीफ़ है। जैसे कि रॉक स्टार में किया, या ए दिल है मुश्किल में किया, वो सभी मतलब कि जो उसकी रियल पर्सनैलिटी है ना, उससे हट कर किए हैं। और इस वाले में तो उसने अपनी एक्टिंग का भैया लोहा ही मनवा दिया कि मैं कपूर ख़ानदान से हूँ। और भाई साहब, मूवी के एंड में रणबीर कपूर
के डुप्लीकेट को देखकर है ना नेक्स्ट मूवी के लिए ना क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि वो जल्दी जल्दी से रिलीज़ हो और नेक्स्ट पार्ट में हम देखें कि क्या होने वाला है। और सही बताऊं तो मैंने बातों बातों में मैंने आपको बहुत ज़्यादा स्पॉइलर दे दिए हैं, तो बस अब और स्पॉइलर नहीं। चलिए जी, मूवी के बारे में तो बातचीत हो गई है, अब हमारा रुख मोड़ते हैं हम हमारे ब्लॉग की तरफ। तो मनीष को मैंने कुछ ऑरेंजेस दिए हैं जूस निकालने के लिए, वो सिर्फ अपने लिए ही निकालेगा, और भानु आएगी तो भानु के लिए मैं अलग से फिर से निकलवाऊंगी। मैं पहले से पहले निकाल कर नहीं रखती हूँ क्योंकि ये फिर कड़वा सा लगने लगता है, इसीलिए सिर्फ अभी मनीष अपने लिए ही निकाल रहा है। दाल तो बन गई है और है ना सभी बेसिक मसालों के साथ मैंने उसे फ्राई भी कर लिया है। अब सिर्फ तंदूरी नान है, तो ये भी है ना बनाकर तो मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि ये उसी टाइम पर बनती है और गरम गरम ही खाई जाती है, वरना ये टाइट होने लगती हैं इसीलिए। तो ये रोटी बनाने के लिए ना मैं तो सिर्फ है ना पतली सी एक रोटी को जैसे सिंपल रोटी बेलते हैं ना वैसे बेल लेना है, और उस पर पानी लगाना है हमें। आटा नहीं लगाना, हमें पानी लगाना है और उसे तवे पर डाल देना है, और उसे पलटना भी नहीं है क्योंकि जब वो हम पानी लगाए ना उससे वो जाकर तवे पे चिपक जाएगी, और फिर तवे को ही हमने उल्टा करके सेक लेना है। और बिल्कुल सेम वही स्वाद देती है जैसे ये तंदूरी रोटी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही बन भी जाती है और स्वाद में भी वैसे ही लगती है। देखो दिखाई भी देने लगी है कि जैसे तंदूरी रोटी है, बिल्कुल सेम वैसे ही सिक रही है और वैसे ही दिखाई भी दे रही है। वैसे तो इस दाल के साथ सिंपल रोटी भी बना सकते हैं, पर रोटी में हम और क्या वैरायटी कर सकते हैं, तो इसीलिए तंदूरी रोटी, और तंदूरी रोटी सिंपल रोटी से ज़्यादा अच्छी लगती है। और देसी घी लगाकर बस परोस दो। सभी का लंच हो गया है, अब सिर्फ मैं ही रह गई हूँ खाना खाने के लिए। और मैं सही बताऊँ ना तो फ्रेंड, जिस दिन मैं ये दाल और ये तंदूरी रोटी बनाती हूँ ना, तो इसकी जो खुशबू है ना वो मेरी भूख को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो बस फ्रेंड, मैं तो अब वो और वेट नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए हमने तो लगा लिया अपनी प्लेट और लग गए हैं खाने को एंजॉय करने। तो बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।